कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले 2 महीनों से दिल्ली की सीमाओं को घेरे हुए हैं। किसान मांगे पूरी नहीं होने तक दिल्ली की सीमाओं से हटने के लिए तैयार नहीं है। वहीं केंद्र सरकार भी अपने स्टैंड पर कायम है। 3 कृषि कानूनों को वापस और एमएसपी कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान और केंद्र सरकार का विवाद सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुलझा पाया। दिल्ली जयपुर हाईवे के शाहजहांपुर बॉर्डर पर शेखावाटी और राजस्थान के किसानों के साथ अन्य प्रांतों के किसान भी 50 दिनों से बैठे हैं। किसान नेता अमराराम, योगेंद्र यादव, राजाराम मील सहित अन्य किसान नेताओं का स्पष्ट कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक दिल्ली की सीमाओं से किसान किसी भी स्थिति में नहीं लौटेंगे। अमराराम और योगेंद्र यादव ने कहा, केंद्र सरकार आंदोलन को कमजोर और तोड़ने का जितना भी प्रयास करे, आंदोलन और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। किसानों की नियमित सभा को किशन पारिक, रामरतन बगड़िया, हरफूल सिंह बादशाह, मंजू मीणा सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। किसानों के बॉर्डर पर पड़ाव के कारण दिल्ली जयपुर राजमार्ग बंद के चलते वाहन सड़क और गांवों से होते हुए दिल्ली जा रहे हैं। वाहन चालकों को दिल्ली पहुंचने में 3 घंटे से अधिक का समय लग रहा है। शाहजहांपुर बॉर्डर के इस मोर्चे को आज 50 दिन पूरे हो गए हैं। इस देश की सरकार ने इस किसान आंदोलन जो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है, 26 जनवरी को लाल किले पर साजिश रच करके इस देश के किसान को आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। उसका पर्दाफाश हो चुका है और अब आखिरी दाव भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को आगे करके केंद्र की सरकार, योगी और खट्टर की सरकार जिस तरह से गाजीपुर में किसानों के हमला करने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब पूरे देश के किसानों ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के किसानों ने दिया। और पूरे देश में, न केवल गाजीपुर में बल्कि शाहजहांपुर में भी जिस तरह का ड्रामा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं, 48 गांवों की, फलाने गांवों की, लोकल पेट्रोल पंप वालों की, मैं समझता हूं जितने भी मोर्चे हैं वहां भी पेट्रोल पंप हैं और सरकार ने रोका है। हरियाणा की सरकार अगर लिख करके आदेश देती है कि यहाँ के किसानों को हरियाणा से दिल्ली सीमा तक कोई नहीं रोकेगा, तो किसान यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बैठा है सड़क पे। नरेंद्र मोदी, खट्टर और योगी के परिवार नहीं है, यहाँ जितने भी किसान हैं उनके परिवार हैं, बच्चे हैं, खेत है, सब कुछ है। नरेंद्र मोदी, योगी और खट्टर की तरह नहीं है। निश्चित रूप से वो इस देश की खेती, किसानी और आम जनता को बचाने के लिए आंदोलन है। जिस नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश की शिक्षा, चिकित्सा, बैंक, बीमा, रेल, हवाई अड्डा, खनिज सब कुछ कंपनी के हवाले और अब 3 काले कानूनों से इस देश की खेती और आम उपभोक्ता को लूटने के जो लाइसेंस दिए हैं काले कानून, जब तक वापस नहीं होंगे, मैं समझता हूं करारा जवाब 52-84 के किसानों ने हजारों की संख्या में अपने ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, छोटे व्हीकलों से हजारों की संख्या में आकर जिस स्थानीयता का नारा देकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो साजिश कर रहे थे, सिग्गू, टिगरी, शाहजहांपुर, मैं समझता हूं उसका बहुत बड़ा जवाब दिया है। निश्चित रूप से देश की सरकार हारेगी और इस देश का अन्नदाता जीतेगा। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब। और उनका जो भविष्य उसका क्या रहेगा? हमें यहाँ हमारा जो शाहजहांपुर बॉर्डर पे जो धरना है, आज ये बात करें अगर सैकुशल मजबूती से बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। आज भी बहुत लोग आए हैं, मोदी सरकार की आज हमारे मोर्चे में बाहर के लोग बहुत आए हैं। अंदर हरियाणा से 82-84 के लोग आए हैं, हमारे जयपुर जिले से खूब आए हैं और भी बहुत आए हैं। हमारा मोर्चा आगे जारी रहेगा, चालू रहेगा जब तक 3 काले कानून कैंसिल नहीं हो, एमएसपी कानून में लागू नहीं हो और आज तक किसानों का जो कर्जा माफ नहीं होगा, तब तक ये मजदूर, किसान मिल करके ये मोर्चा जो चला रहे हैं। हमारे पास व्यापारी भी है, तो सब मिलकर के 85% लोगों का जो मोर्चा लगा हुआ है, जो यहाँ धरना चल रहा है, ये जारी रहेगा, चालू रहेगा। आने वाले समय के लिए कोई टाइम पूछना चाहे तो फिर केवल ये याद रखना है कि हम किसान हैं और हमारी लड़ाई केवल इन किसान का जो 3 कानून आए इनको रद्द करवाने के लिए और हमारे अधिकार
दिलवाने के लिए है और इनको जीते बिना हम नहीं जाएंगे। और ये चीज हम सब समझ चुके हैं कि सरकार डरी हुई है, इसीलिए ये उल्टे सीधे हथकंडे अपना रही है। और अब अगर हम अपनी जिद पे यहाँ अड़े रहे कि नहीं हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है, हमारी ये जायज अधिकार है जो अभी तक सरकारें नहीं समझ रही थी, तो हर पार्टी से ऊपर उठ के, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारा धर्म, हमारी जात, हमारी पार्टी सिर्फ किसान होनी चाहिए और हमारा फोकस भी यही होना चाहिए कि केवल हम इसी पे ध्यान दें।